चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें। दरअसल बिहार की राजधानी पटना से जुड़ी ये बड़ी खबर, प्रशांत किशोर को पटना एम्स लाया गया है। धरना स्थल से पटना एम्स पुलिस लेकर आई हो और ये सीधा तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गांधी मैदान को पुलिस ने खाली कराया है, विरोध प्रदर्शन वाली जगह को खाली कराया गया है और अब प्रशांत किशोर को पुलिस ने हिरासत में लिया। अब पटना के एम्स लेकर प्रशांत किशोर को पुलिस टीम पहुंची है। आधी रात की वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब प्रशांत किशोर को जबरन पटना के गांधी मैदान से उठाया गया, एम्बुलेंस के अंदर उन्हें डाला गया और अब पटना के एम्स लेकर बिहार पुलिस पहुंची और ये टीवी स्क्रीन पर जो सीधा तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये वही एम्बुलेंस है जिस एम्बुलेंस से उन्हें गांधी मैदान से पटना के एम्स लाया गया है। कुछ प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे जो लगातार अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस एम्बुलेंस से उन्हें पटना के एम्स ले जाया जा रहा है उसके सामने विरोध प्रदर्शन डटे हुए छात्र नजर आ रहे हैं। सीधा तस्वीरें पटना से। रात भर वो रस्साकसी, वो छींटाकशी, रात भर वो तमाम प्रतिक्रियाएं भी हमने आपको दिखाई जो रिएक्शन के तौर पर बिहार पुलिस के इस एक्शन के बाद सामने आई। लेकिन अब उस रिएक्शन की कड़ी में, उस रिएक्शन की क्रोनोलॉजी में एक और बड़ी तस्वीर पटना से सीधा तस्वीरें। बीपीएस के वो तमाम छात्र जो परीक्षा को रद्द करने की बात कर रहे हैं, आयोग ये साफ कह चुका है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी, लेकिन प्रदर्शन और प्रदर्शन से जुड़े तमाम अपडेट्स आपके सामने। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर यही, प्रशांत किशोर जो इस प्रदर्शन के नेतृत्व की बात कर रहे थे, बीते कई दिनों से अभ्यर्थियों के इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे थे। बीती रात वो गांधी मैदान में छात्रों के साथ ही बैठे थे जब तकरीबन सुबह के 4 बजे का वक्त था जब पटना पुलिस वहां पर पहुंचती है, तमाम अभ्यर्थियों को वहां से हटाती है, प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस में डालती है और उनकी वैनिटी वैन जो सुर्खियों का विषय बनी हुई है इस वक्त, उसको भी गांधी मैदान से हटाया गया। लेकिन ये तस्वीरें प्रशांत किशोर को जब एम्स लेकर जाया जा रहा है तो वहां पर प्रदर्शन कर रहे छात्र एम्बुलेंस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये सीधा तस्वीरें। बिहार में इस वक्त इस प्रदर्शन को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और आज इन छात्रों की तरफ से यह ऐलान भी किया गया है कि न सिर्फ बिहार की राजधानी पटना बल्कि आज पूरे बिहार में हर एक जिले में वो चक्का जाम करेंगे, हर एक जिले में वो प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इस प्रदर्शन के बीच अब ये तस्वीरें, जब प्रशांत किशोर छात्रों के साथ अनशन पर बैठे थे देर रात की, वो हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि कैसे प्रशांत किशोर को पुलिस ने वहां से उठाया, सीधा प्रशांत किशोर को एम्स लेकर जाया जा रहा था। इस दौरान तमाम छात्र उस एम्बुलेंस के सामने खड़े हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, एम्बुलेंस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। पुलिस इन छात्रों को, इन प्रदर्शनकारियों को, इन अभ्यर्थियों को वहां से हटाती हुई। पटना पुलिस का लंबा चौड़ा काफिला इस एम्बुलेंस के ठीक पीछे आपको नजर आ रहा होगा और इस एम्बुलेंस के अंदर प्रशांत किशोर जो छात्रों के इस प्रदर्शन में अनशन के लिए शामिल हुए थे, 2 जनवरी से इस अनशन की शुरुआत हुई थी और पुलिस ने 5 जनवरी की देर रात प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से उठाया और अब एम्स लेकर जा रही थी पटना पुलिस। लेकिन रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने इस एम्बुलेंस को रोका और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर को जब पुलिस ने वहां से उठाया था। हमारे साथ प्रकाश जी इस वक्त जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रकाश जी, ये 2 तस्वीरें, ये तय है इस अनशन को अब आगे चल के भविष्य में नई दिशा देने वाले हैं। अपडेट्स क्या है प्लीज बताइएगा। देखिए, ये प्रशांत किशोर बैठे हुए थे वहां पर आमरण अनशन पर पिछले 4 दिनों से और वो आमरण अनशन पर थे तो बिना खाना खाए और पानी पिए थे तो उनकी स्वास्थ्य गड़बड़ा रही थी तो पुलिस ने उठाया उन्हें सुबह सुबह और जब एम्स ले जा रही थी पुलिस तो वहां पर जितने भी प्रदर्शनकारी थे ज्यादातर उसमें उनके एम्प्लॉइज और कुछ छात्र थे
और उनके कार्यकर्ता भी हैं। ये ज्यादातर छात्र नहीं हैं, ये उनके कार्यकर्ता हैं जो जन सुराज पार्टी के हैं और कुछ छात्र हैं तथाकथित रूप से, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम्स जो हुए थे उसमें जो एक सेंटर पर जो गड़बड़ियां हुई थी, जिसमें प्रश्न पत्र नहीं बांट पाए गए थे पिछले एग्जाम्स में, जो कोचिंग माफिया ने गड़बड़ी की थी, उसके बाद ये री एग्जाम्स लिए गए और जिसमें 6000 बच्चे अपीयर हुए और पिछले बार 5300 बच्चे अपीयर हुए थे। तो उसको लेकर कुछ जो छात्र गुट हैं वो गर्दनी बाग और प्रशांत किशोर जब इसमें अपना राजनीति करने लगे तो उसके बाद ये कुछ प्रदर्शनकारी छात्र और उनके ज्यादातर एम्प्लॉइज, उनके ज्यादातर कार्यकर्ता धरना पर बैठ गए और अब इसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है प्रशांत किशोर के द्वारा। और पुलिस ने उन्हें प्रोहिबिटरी एरिया में एक तरीके से प्रदर्शन करने के लिए छोड़ दिया था 4 दिन तक ठंड में, जबकि गांधी मैदान में वो प्रदर्शन करते रहे लगातार अपने कार्यकर्ताओं और कुछ छात्रों के साथ। ज्यादातर उसमें आरोप लग रहे थे, एम्प्लॉइज भी थे उनके। अब जब पुलिस ने उठाया है तो ये जो प्रदर्शनकारी हैं, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, उनके कार्यकर्ता हैं ज्यादातर इसमें, उनके एम्प्लॉइज हैं जन सुराज के, जो कि जॉय ऑफ गिविंग फाउंडेशन के तहत जिन्हें सैलरी मिलती है और ये कार्यरत हैं। अब देखना है कि ये कौन सा मोड़ लेता है, क्या इसमें छात्र संगठन या जो छात्र हैं वो भी शामिल होते हैं, क्योंकि री एग्जाम्स की मांग कर रहे हैं बार बार कि 3,28,000 बच्चे एक बार अपीयर हुए और एक बार 6,000 बच्चे अपीयर हुए। तो इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है ताकि प्रशांत किशोर एक नेता के तौर पर उभरे बिहार में। अब देखना है कि पुलिस क्या करती है। प्रदर्शनकारी जो है वहाँ एम्स के बाहर, जो पटना एम्स है, वहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें ज्यादातर उनके विभिन्न जिलों से आए हुए कार्यकर्ता हैं, कुछ छात्र भी हैं। बिल्कुल प्रकाश जी, 3 चीजें इस पूरे प्रकरण में बन रही हैं। पहली, छात्रों का प्रदर्शन, दूसरी, आयोग का यह स्पष्ट कहना कि वो परीक्षा रद्द नहीं करेंगे, और तीसरा, जिस राजनीतिक पहलू को आपने बताया, यानी कि डेडलॉक बहुत मजबूत आने वाले भविष्य के लिए बनता जा रहा है। कैसे टूटेगा, टूटना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, एक बार समझाइएगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ आपको, इसमें ज्यादातर छात्र नहीं हैं, ये जन सुराज के कार्यकर्ता हैं, कुछ छात्र हैं और ज्यादातर उनके जन सुराज के एम्प्लॉइज हैं जो हंगामा कर रहे हैं। ये बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि इस बात को समझनी होगी कि ये प्रशांत किशोर क्यों ये